गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने लेसन थर्ड का भारत में राष्ट्रवाद असहयोग आंदोलन तक किया था। इससे आगे असहयोग आंदोलन के बाद अगला जो आंदोलन है गांधी जी का वो आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण गांधी जी ने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया। अब यहां देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 20 के दशक के आखिरी सालों में शुरू करने के पीछे कई ऐसे कारण थे जिसके कारण गांधी जी को यह फैसला लेना पड़ा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर बहुत बड़ा था उस समय। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें लगातार गिर रही थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। निर्यात कम होने लगा कृषि उत्पादों का और किसानों का उपज बेचना और लगान चुकाना बहुत ही मुश्किल हो गया। और 1930 तक आते आते सारे भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर उथल पुथल का माहौल था। इसी बीच 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था और इसका मुख्य कार्य था कि 1919 का जो एक्ट था उसकी समीक्षा करना और नए कानून बनाना। इस समय जब कोई भी सदस्य साइमन कमीशन का भारतीय नहीं था तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक के नारों से सारा भारत गूंज उठा था। इस विरोध को भांपते हुए लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेट्स घोषित करने का वादा किया, लेकिन उसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं की। डोमिनियन स्टेट्स यानी आंतरिक रूप से तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन बाहरी रूप से अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। इसके साथ ही 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। इसके बाद स्वतंत्रता की इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए गांधी जी को कोई रास्ता ढूंढना था। उसी रास्ते को ढूंढते हुए गांधी जी ने नमक, एक सशक्त जो रास्ता जिसको हम कहते हैं कि नमक एक ऐसा चीज दिखाई दी गांधी जी को जिससे कि सारे भारत के लोग नमक का प्रयोग करते थे। और क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया हुआ था, कर लगाया हुआ था, इसलिए गांधी जी ने नमक को लोगों को एकजुट करने के लिए अपना हथियार बनाया। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगी थी। उन 11 मांगों में नमक कर को हटाने की भी एक मांग थी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने इसे ठुकरा दिया। ये पत्र गांधी जी का एक अल्टीमेटम की भांति था, चेतावनी की तरह था कि अगर 11 मार्च को इनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन ने बात मानने से इनकार कर दिया और गांधी जी ने क्या किया कि अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। गांधी जी के आश्रम साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई, जो 240 किलोमीटर की यात्रा थी और दांडी नामक गांव में जो तटीय क्षेत्र में था वहां जाकर ये यात्रा समाप्त हुई। लगभग 24 दिन की यात्रा थी। हर रोज गांधी जी 10 मील का सफर तय करते, लोगों से मिलते और नमक कर के बारे में लोगों को बताते किस प्रकार अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह से 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया और इस प्रकार से यह नमक कानून का उल्लंघन था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है कि अंग्रेजों की किसी आज्ञा का पालन नहीं करना। जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वही घटनाएं घटित हुई जो असहयोग आंदोलन में घटनाएं घटित हुई। जैसे कि सारे देश में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए, नमक पर टैक्स देना बंद कर दिया लोगों ने, घर घर में नमक बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, आम सभाएं अंग्रेजों के विरोध प्रदर्शन के लिए होने लगी। और इस प्रकार से जब अंग्रेजों ने देखा कि आंदोलन तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने उसी प्रकार से दमन का रास्ता अपनाया, लोगों पर लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता रहा। अंततः 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए, लेकिन वार्ता बीच में ही विफल हो गई। गांधी जी को निराश वापस लौटना पड़ा और एक बार से फिर गांधी जी ने यहाँ आकर यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन यह आंदोलन ज्यादा समय तक नहीं चल सका और 1934 तक आते आते इस आंदोलन की गति मंद पड़ने लगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इस आंदोलन के पीछे कौन से कारण थे और क्या घटनाएं घटी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि दांडी मार्च पर नोट लिखिए या नमक यात्रा पर नोट लिखिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे कौन से कारण रहे होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर नोट लिखिए, इसकी प्रमुख घटनाओं पर नोट लिखिए। तो यहाँ पर आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों आंदोलन पूरे हो गए यहाँ पर। इसके साथ ही इसका एक टॉपिक हमारा बचता है इस लेसन का, जिसमें सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव एक ऐसी भावना थी कि लोगों में आपस में एक अपनेपन का भाव जहां तक जिस सीमा तक दिखाई दे, अर्थात वहां लोगों में राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय एकता जागृत हो रही है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे ले, इस संबंध में अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में सामूहिक अपनेपन का भाव लोगों ने कैसे विकसित किया, इसका वर्णन कल करेंगे। आज की यही क्वेश्चन है जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, और इसके बीच में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, वो भी आपने लिखने हैं।